प्रेस के साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आपका इस प्रेस वार्ता में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। कल तीज का त्योहार गया, इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हरियाणा और राजस्थान के कार्यक्रम बहुत शानदार हुए पूरे राजस्थान में। 1 करोड़ का टारगेट था और 2 करोड़ से ऊपर कल पौधारोपण हुआ, इसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, आज हमारी रिव्यू बैठक थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी ने और हमारी वित्त मंत्री महोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया और बजट के बाद जो घोषणाएं हुई हैं उनको धरातल पर अति शीघ्र उतारकर जनता को सुविधाएं जल्दी मिले, इस परिकल्पना को लेकर के हमारे प्रभारी सचिव, प्रभारी मंत्री और हमारे विधायक या हमारे प्रत्याशीगण, पार्टी के सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगकर समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करें। इसलिए आज रिव्यू बैठक थी। जो घोषणाएं हुई हैं, जिनके लिए जमीन आवंटन होने थे, उनकी जमीन आवंटन हुए कि नहीं हुए, तो मुझे संतोष है कि अधिकतर के लिए जमीन आवंटन हो गए हैं। कुछ राज्य सरकार के स्तर के हैं, उनके प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। 1-2 दिन में उनको करके बहुत जल्दी ही उनके शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। धौलपुर जिले के लिए जो सौगातें मिली हैं वो आप सबकी जानकारी में है। पेयजल से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, रोड कनेक्टिविटी की है, हॉस्पिटल्स की हैं, उन सबको समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रशासन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और कार्य योजना बना करके उनको हम पूरा करेंगे। बिजली पानी की जहाँ जहाँ समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो, इसके निर्देश हमने जारी कर दिए हैं। आज चूंकि कल से बरसात ज्यादा हुई है, कहीं कहीं जल भराव की समस्या आई है, 2 विभागों का आपसी, भारत सरकार का और यहाँ का आपस में उनका सामंजस्य बैठा करके जल भराव की समस्या का शीघ्र निदान हो। यहाँ के नगर परिषद के आयुक्त को तुरंत भेज करके मौके पर उसके भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चूंकि 2 बजट आए हैं, प्रदेश का विकासोन्मुखी बजट आया है, पूरे प्रदेश के लोग उसकी मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं। आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है जब विपक्ष के भी हर विधायक ने बजट की तारीफ की है कि पहली बार राजस्थान में ऐसा बजट प्रस्तुत हुआ जिसमें सभी को साथ लेकर के जनता के फायदे की चीजों की घोषणा की गई, जिनको धरातल पर शीघ्र पूरा किया जाए। उसके बाद केंद्र सरकार का बजट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा में पेश हुआ, जिसमें जो प्राथमिकताएं तय की गई, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार हो, संस्कारवान लोगों को बना करके भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम ढालने की कोशिश करें। इनकी प्राथमिकता तय करके हमारा केंद्र सरकार का जो बजट पेश हुआ है, निश्चित रूप से इस देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल करने में वो मील का पत्थर साबित होगा। मैं आप सबको साधुवाद और शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान के सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आम जनकार प्रेस के साथियों का भी बहुत सहयोग की आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद। मंत्री, एक निवेदन कर रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। जो आपका पौधारोपण का अभियान है ना, बहुत अच्छा है, इसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन जिस संख्या में पौधे लगा दिए गए, इतनी बड़ी संख्या में पौधों की रखवाली कैसे होगी, पानी कैसे लगेगा, खाद कैसे लगेगा? देखिए, जैसे किसी स्कूल में 1000 बच्चे हैं, अब 5000 पौधे लगाए कहाँ? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने आम जन को आह्वान किया, 1 पेड़ मां के। अब आप समझ सकते हैं मां का स्वरूप, मां की भव्यता, मां की महत्वता। 1 पेड़ मां के नाम, उनका इसके पीछे उद्देश्य है कि जो व्यक्ति 1 पेड़ लगा रहा है अपनी मां के नाम, जिनकी मां जिंदी है, उनकी लंबी उम्र हो, वो पेड़ अनवरत रूप से बढ़े, उसकी सुरक्षा हो, और जिनकी मां आज इस दुनिया में नहीं, वो जहां भी हैं उनको सुकून महसूस हो कि हमारी औलाद ने, हमारी संतति ने
हमारे नाम पर पेड़ लगा करके पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन के लिए जो सकारात्मक प्रयास किया है। निश्चित रूप से व्यक्ति भावनात्मक रूप से इससे जुड़ रहा है। फिर भी राजस्थान की सरकार एक योजना बना करके, मैकेनिज्म बना करके समाज के जिम्मेदार लोगों को और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को जोड़कर इन पौधों की परवरिश अनवरत रूप से हो, इसका एक तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से इनका संरक्षण किया जाए। सर, शहर में आपने बताया कि शहर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में समन्वय बिठा के यहाँ पर सिस्टम मुख्यतः जल विभाग की समस्या को खत्म करेगी, मगर सर अभी तक हम विभागों के संसाधन ही नहीं है। जो हाल ही में संसाधन मौजूद होने के बाद जो जल विभाग हम उपलब्ध कराएंगे ना, क्यों चिंता कर रहे हो, सबका समाधान होगा। धन्यवाद।